हेलो, सत श्री अकाल सब लोगों को। और 18 सितंबर 2022 इस दिन का इंतज़ार आप लोग सारे बड़े समय से कर रहे थे। जो लोग मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे थे बड़े लंबे समय से, कोई साल से, कोई 2 साल से, कई आंखों में ये सपने थे कि हम एक दिन मास्टर कैडर का एग्ज़ाम निकलेगा और हम उसकी तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और क्रैक करके हम एक दिन स्कूल में टीचर बन जाएंगे और हम बच्चों को वही शिक्षा देंगे। हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा और हम बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे। आज का जो विषय है जिस पे मैंने बात करनी है वो ये है कि 18 सितंबर के दिन, मैंने पिछले 5 दिन से वीडियो बना रहा हूँ और पिछले 5 दिन में मैंने वही टिप्स दी हैं। 13th, 14th, 15th, 16th, आज 17th है और ये जो मेरी आज की वीडियो है ये 18 सितंबर पेपर वाले दिन के लिए है। आज के लिए जो 17 सितंबर है, इस दिन आपका ये रेस्ट डे है। आपने पूरी तरह से काम रहना है, रेस्ट करनी है। आपके जो तैयारी के दौरान आपने जो भी चीज़ें की हैं उसको आपने माइंड में सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है और काम रह के आप लोगों ने उस चीज़ को इवैल्यूएट करना है और आराम से शांत रह के उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एक तरह से पैनिक क्रिएट नहीं करना है आज के दिन 17 सितंबर के डे पे। अब रही बात 18 सितंबर की, देखिए सवेरे जब आप लोग उठेंगे तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो भी गुरु जिनको भी आप मानते हो, चाहे वाहे गुरु है, चाहे अल्लाह है, चाहे भगवान है, चाहे कोई भी है, उनके लिए आप आज मांगना मत कुछ भी उनसे। आप उनसे सिर्फ यही प्रार्थना करना कि हमेशा आप जो करते हैं हर किसी इंसान के साथ दुनिया में वो सबसे बेहतर होता है, चमत्कारिक होता है और सबसे ज़्यादा बढ़िया वही होता है जो ऊपर वाला करता है। जैसे एक ये है कि तेरा पाना मीठा लगे। तो आज आपने अपने मन की सारी इच्छाएं, लालच सबको त्याग करके आपने उस गुरु की शरण में, आज आप लोगों ने उस भगवान की शरण में जाके आज आपने वो जो 3 घंटे हैं वो अपने गुरु के साथ ही व्यतीत करने हैं। जो पढ़ाने वाले गुरु हैं आपके, वो भी आपके साथ ही वहीं पे हैं क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है। जितना शांत चित्त आप पेपर में बैठेंगे उतना ही बढ़िया परफॉर्म आप लोग कर पाएंगे। जो भी आप लोगों का भला चाहते हैं और जो, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके सारे लोग ये चाहते हैं कि आप लोग बड़ी पॉजिटिवली इस टेस्ट को दें और आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो मैं थोड़ी सी एहतियात जो आप लोगों ने रखनी है, वो एहतियात ये है कि जैसे ही आप किसी सेंटर पे एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग देखेंगे जो पेपर देने आए हुए हैं। उनको देख के आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि इन लोगों का क्वालिफाई होगा और मैं इनमें से कमज़ोर हूँ। आप लोगों को पहले बता दूं, बाहर सब ऐसा ही महसूस होता है और ये फीलिंग आती है एक भीड़ को देख के, लेकिन आपने डरना नहीं है। आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं तो आपने जाके आराम से पेपर में जाके शांत होके अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपनी सीट पे बैठ के आपने खुद को पहले काम करने की कोशिश करनी है और काम करने के बाद आपने ये देखना है कि आपने जो तैयारी की थी आज उस चीज़ को आपने किस तरह से, क्योंकि मैच आप खेल रहे हैं एक तरह से, अपनी ज़िंदगी का लाइफ टाइम का ये मैच है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने उसको काम, कूल, समझदारी से, बिना पैनिक क्रिएट किए, बिना किसी जल्दबाजी के और बिना कन्फ्यूज़न के, आपको जो बताया गया है कि आपने रीड करना है पेपर को, फिर रीड करने के बाद पहले 20 मिनट में क्या करना है, फिर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, फिर एंड में रिवाइज़ करना है। बिल्कुल शांत होके, स्पीड हमेशा क्विक रखिए लेकिन शांत होके,
जो चीज़ नहीं आती है आपको उस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना साइड में। तो जो चीज़ें आती हैं पहले उसको करिए। इजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच के साथ आप पेपर को लेके चलिए, दूसरों को देख के डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। कई बार इंसान ऐसा होता है कि जब तैयारी अच्छी की होती है और कई बार जब मैदान में होता है वो, और तो अपनी वो शक्तियों का एहसास जो होता है उसका वो भूल जाता है। उसने तैयारी कितने ज़ोर से की होती है, कितने अच्छे से की होती है, टीचर्स ने मेहनत की होती है, उसने नोट्स पढ़े होते हैं, उसने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, हर चीज़ उसने की होती है। लेकिन वहाँ जाके मैदान में जाके उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं आज कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल भी गलत कुछ नहीं होगा। जो भी आपके वहम थे, अंधविश्वास, भ्रम, जो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको नेगेटिवली साइकोलॉजिकली डाउन कर सकती है, उसको पूरा कर लेना है। दही खा लेना, शक्कर खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह मीठा करके जाना है, वो कर लो। जो वॉट एवर, देखो ऐसा है कि परमात्मा के दरबार में जब मत्था टेकते हो ना, तो उससे मांगना नहीं कुछ भी होता, तब देना होता है उसको अपनी अच्छी फीलिंग्स। परमात्मा सबका ख्याल रखता है और आप लोगों का भी रखेगा। तो अंधविश्वास नहीं करना है कोई भी। कपड़े जिस मर्जी रंग के पहनो, काले, पीले, नीले, जो मर्जी आपको जो मन करता है। ये भी विश्वास करना है कि ये पहन के ऐसा होता है, अच्छा होता है, वैसे होता है, कुछ नहीं, ऐसा अंधविश्वास कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो आपका अंधविश्वास बड़े पक्के वाले अंधविश्वासी हो, तो आपने वो काम कर लेना है जो आपका अंधविश्वास बना के रखे, वो भी कर लेना है। अब पेपर में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है पेपर में, याद रखिएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। क्योंकि आपका पूरा फोकस उस चीज़ पे आना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसकी ऑप्शन क्या दी हुई हैं और उन ऑप्शन में से कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअली आप लोग बड़े साउंड होके, पॉजिटिव होके जाइए। भगवान से मांगिए मत कुछ, वो आपकी औकात से आज ज़्यादा ही आपको देगा, ये इतना विश्वास है मेरे को। और वो सबको देगा, ऐसा नहीं है कि किसी को कम रखता है, किसी को ज़्यादा रखता है। देखिए, जितनी आपने मेहनत की हुई है भगवान उसके हिसाब से आपको सब कुछ देगा। और जो मेहनत है आपने की हुई है, अगर सच्चे मन से की हुई है, सच्चे दिल से की हुई है, असली तसल्ली से की है, दिन रात एक किया हुआ है, तो वो चीज़ सामने आएगी। आपको पेपर आता होगा। मैंने पहले ही बोला था पेपर आसान आएगा, और ये बात पक्की है कि पेपर आसान ही आएगा। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पेपर आसान नहीं है, पेपर आसान ही आएगा। अगर आप शांत दिमाग से उस पेपर को थोड़ा सा भी देखेंगे तो पेपर आपको बिल्कुल आसान नज़र आएगा। आपने चीज़ें की होंगी, कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाती है, पैनिक हो जाता है थोड़ा सा, तो उसमें समझ नहीं आता है कि जो किया होता है वो भी भूल जाता है। तो जब आप शांत रहेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। आप लोगों ने क्वेश्चंस को, जो मैंने बात बोली है रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि ख़ास ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस में जैसे कई बार स्टेटमेंट में होता है कि द स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट, है ना, तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। समटाइम्स इट इज़ रिटन, मतलब सेम क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कि द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, नॉट ऐड कर दिया बीच में, बाकी सब सेम रहा। सो ऐसी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। आप लोगों ने मेहनत पूरी की हुई है, और देखिए भगवान जो करता है सबके साथ अच्छा करता है। आप इस पेपर को सिर्फ इस तरह से लीजिएगा कि ये आपको एक मौका मिला है और आपने इसका लाभ उठाना है। हार्ड वर्क इज़ इक्वल टू योर रिज़ल्ट। जो हार्ड वर्क आपने किया है, जो चीज़ें आपने की हैं, और रिज़ल्ट उस वैसा ही आएगा। प्लस इस पेपर में जाके आप, जब आप पेपर दे रहे हैं उस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। वो शायद ओवरकम कर दे आपकी मेहनत को भी। तो आपने पेपर में बैठ के
कूल एंड काम होके आपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग प्रैक्टिस करते हुए बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, पेपर में जाके कई बार उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो पेपर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों ने इस टाइम पे पेपर में बैठ के अपने आप को कंट्रोल में रखना है, हर नेगेटिव एस्पेक्ट से दूर रहना है और पेपर के ऊपर पूरा फोकस करके, क्योंकि ये 3 घंटे डिसाइड करेंगे आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। उस ऊपर वाले को याद करिए, सबका साथ देता है, आपका भी देगा। गॉड ब्लेस यू।